आज हम पढ़ते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है द सेल ऑफ कार्डियक मसल आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस फाइबर, दे आर फाउंड इन हार्ड कार्डियक मसल्स। कह रहे हैं कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये ऐसे सेल होते हैं, जो कार्डियक मसल होते हैं ये मसल्स फाइबरस होते हैं यानी धागे नुमा होते हैं और बहुत सारी इसमें ब्रांचेस निकली हुई होती है और ये जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। जो ऐसे जो है होते हैं मसल्स जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा होता है जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होता है वहाँ पर जो है फाइबर्स मसल पाई जाती है, यानी वो मजबूती को जो है बना के रखती है। क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन और रिलैक्शन का प्रोसेस ज़्यादा होता है। ऑटोमेटिक मूवमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पर हमारे फाइबर्स मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हैविंग मेनी न्यूक्लियस एंड स्टेशन और प्रेजेंट इन। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स होते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और यहाँ पर जो है स्ट्रेस जो ज़्यादा यहाँ पे तनाव पूर्ण होता है। यहाँ पर जो स्थिति जो बनती है तनाव पूर्ण बनती है, स्ट्रेस होता है मसल्स यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि कार्डियक मसल्स कैन मूव कंटिन्यूअसली और ये लगातार जो है क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रेचिंग मसल आते हैं। The cell of stretched muscles are in the form of long unbranched fibers। करें जो ये स्ट्रेचेड मसल होते हैं, स्ट्रेचेड मसल क्या नाम है इनका? स्ट्रेचेड मसल, यानी ये मसल वे मसल हैं जहां पर जो है स्ट्रेच तनाव ज्यादा होता है और ये ब्रांच में नहीं होती हैं और ये लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? ये लंबे होते हैं, अनब्रांच होते हैं। ठीक है, फाइबर्स दे हैव मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये भी क्या होते हैं? मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, स्टेशन आर प्रेजेंट ऑन मसल्स फाइबर स्ट्रेचिंग मस्कुलर आर फाउंड इन दोज ऑर्गन्स। करें ये उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे जहां पर स्ट्रेस का यानी तनाव का स्थिति ज्यादा से ज्यादा बनता है, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। यानी हमारे शरीर के उन भागों में जहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति ज़्यादा होती है, जहाँ पे हम वर्क लोड ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं, तो जहाँ पे तनाव ज़्यादा बनती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोड लेने का जो प्रोसेस होता है, ये मसल वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रेचेज मसल। नाम ये स्ट्रेचेज है, तनावपूर्ण स्थिति को जो है दर्शाता है ये। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं? आर फाउंड इन दोज ऑर्गन्स वेयर वॉल्यूमेट्री मूवमेंट, ये ऑर्गन्स होते हैं वॉल्यूमेट्री मूवमेंट को दर्शाते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? हैंड यानी हाथ से हम ज्यादा लोड उठाते हैं, लोड लेने में प्रक्रिया ज्यादा होती है, तो हाथ से ज्यादा हम वर्क लोड लेते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, वजन से चीज़ों को उठाते हैं, तो ये हमारा हैंड हो गया। लेग हमारा हो गया यानी पैर पे भी ज़्यादा जो है वर्क लोड पड़ता है, ज़्यादा कार्य करने पड़ता है, दौड़ते भागते ज़्यादा चलते हैं, तो लेग हो गया। फिर इसके बाद नेक हमारी गर्दन हो गई, क्योंकि हम गर्दन पे अक्सर क्या होता है जब हम कुछ बोझा ढोते हैं तो अपने सर पे लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या होता है काफ़ी जो है तनावपूर्ण स्थिति से गुजरता है। तो यहाँ पर स्ट्रेचेज मसल हमारे गर्दन पे होते हैं, ये हमारे जो है बाजुओं पर होते हैं और लेग की थाई में होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है मसल्स स्ट्रेचेज पर होते हैं। ये क्या होते हैं? जो स्ट्रेचेज मसल होते हैं ये बोन्स को कनेक्ट करके यानी मजबूती से बांध के रखने का काम करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं आपका नर्वस टिश्यू। नर्व टिश्यू, अब जैसे कि हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अगर पार्ट कोई है वो है नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू का ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। देखो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है इसे हम कहते हैं डेंड्राइट। ठीक है, ये जो हमारा है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। अब इसमें जो आपको बंडल जैसे दिख रहे हैं इसे एक्सॉन कहते हैं और जो यहाँ पर जो यहाँ पे एंड हुए इसे हम नोड कहते हैं। ठीक है, और ये जो फूला हुआ जो है यानी न्यूक्लिएटेड जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम क्या? स्वेडेल सेल बोलते हैं। फिर इसके बाद जो एंड वाला टर्मिनल होता है इसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। यही जो टर्मिनल जो है एक टर्मिनल जो होता है अगले नर्व सेल से जुड़ने का काम करता है। इसके डेंड्राइट से दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट से आके जुड़ जाता है। नर्व सेल क्या होता है? करें कि नर्वस टिश्यू मेक द नर्वस सिस्टम एंड इट्स कंपोज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल
कॉल्ड नर्वस। करें जो हमारे नर्वस सेल होते हैं, नर्वस टिश्यू जो होते हैं, ये बनाते हैं नर्वस सिस्टम को, यानी कनेक्टिविटी को दर्शाते हैं। जैसे एक कंप्यूटर में बहुत सारे तार होते हैं, वायर होते हैं, जो कि मेन सीपीयू से जाके जुड़े होते हैं। उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है, ये क्या होता है, एक सेंट्रल सीपीयू सिस्टम की तरह वर्क करता है। हमारा जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है, इसको हम ह्यूमन बॉडी का एमसीवी बॉक्स भी कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी मसल्स जो है जुड़ करके पूरे शरीर के हर एक पार्ट को क्या करती हैं, जुड़ी रहती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। तो ये नर्व सेल से जुड़ी होती हैं, जो कि हमारे सर में 100 बिलियन न्यूरॉन यानी नर्व सेल प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को दर्शाते हैं, यानी याददाश्त को जो है क्षमता को दर्शाते हैं, कितनी चीज़ बढ़िया सी चीज़ याद रहती हैं, फिर पढ़ने में, सोचने समझने, हर एक चीज़ में जो है ये जो है सहायक होती हैं। तो नर्व सेल हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह जो है 0.1 मिलीमीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक की इनकी जो है लंबाई होती है। इसकी लंबाई होती है नर्व सेल की होती है। कह रहा है न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। कह रहा है जो न्यूरॉन्स जो कंसिस्ट करता है, वो उसकी बॉडी उसको कहते हैं हम साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हम उसको साइटोन कहते हैं। विद अ नर्वस एंड साइटोप्लाज्म, और उस नर्वस टिश्यू के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फ्रॉम विच, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, नोएडल हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज कॉल्ड डेंड्राइट। कह रहे हैं कि जो सर होता है, उस सर पे हेयर बाल जैसी रचनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, यह उसका क्या होता है, डेंड्राइट होते हैं। क्या होते हैं, डेंड्राइट होते हैं, ठीक है। कह रहे हैं वन लॉन्ग, ठीक है, एक्सटर्नल इज कॉल्ड द एक्सॉन। एक लंबा सा जो है एक फाइबर सा चीज दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या कह देंगे, एक्सॉन कह देंगे, लंबा सा जो होता है। फिर इसके बाद कह रहे हैं न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू इट फ्रॉम नर्वस थॉट कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे एक्सॉन होते हैं, जो न्यूरॉन नर्व सिस्टम होते हैं, एक एंड से दूसरे एंड पर जाके एक सेल से दूसरे सेल में जुड़े हुए होते हैं। यानी हमारे सेल की जो ये सेल होते हैं, हमारे सभी सेल से जुड़े होते हैं, और हर सेल को जो है अपने कार्य करने की क्षमता प्रदान कराते हैं, यानी प्रोवाइड कराते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को कर सके, आसानी से वर्क को कर सके। कौन कराता है ये, हमारे नर्व सेल। अगर हमारे शरीर से सारे नर्व सेल को अगर निकाल दिया जाए, तो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी जो फंक्शन है, ये है चार्ट व्यू। आप इसका जो फोटो ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक।